Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our lecture on the topic of learning questions, and here we will have numericals of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. न्यूमेरिकल्स आप इनको कह लें या केसेस कह लें या ऐसी सिचुएशन कह लें कि जो आपको रियल लाइफ में यानी आईसीयू में या जहाँ पे आपको क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक और थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी है, वहाँ पे जो सिचुएशन फेस करनी हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और फिर हम उसके सोल्यूशन भी करेंगे। अच्छा, इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है क्वेश्चन नंबर 2। पेनिसिलिन जी हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 42 लीटर पर 1.73 मीटर स्क्वायर, यानी ये एक एवरेज बॉडी सरफेस एरिया दिया हुआ है। एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ 1.034 पर आवर। ठीक है, एक तो वॉल्यूम ऑफ पेनिसिलिन जी है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वीडी दिया हुआ है, दैट इज़ 42 लीटर, और फिर उसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट यानी के दिया हुआ है, गिवन है 1.034 पर आवर। अच्छा, क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द मैक्सिमम पीक कंसंट्रेशन, यानी सीपी मैक्स मालूम करना है, दैट वुड बी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होगी इफ़ द ड्रग वॉज गिवन इंट्रावेनसली, यानी ड्रग जो है आईवी दी गई है, एट ए रेट ऑफ 250 मिलीग्राम, यानी डोज जो थी वो 250 मिलीग्राम थी एवरी 6 आवर फॉर ए वीक, और जो उसका टॉर था डोजिंग इंटरवल वो एवरी 6 आवर था। तो इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें एक तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यहाँ पर जो कि है 42 लीटर। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ इसको अपने पास नोटबुक में करते चले जाइए। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट गिवन है, कितना है? 1.034 पर आवर। ठीक है, ओके, 1.034 पर आवर। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डोज दी हुई है। ठीक है, डोज हमें कितनी दी हुई है? अगर हम इसको डोज को एग्जैक्ट सिंबल के हिसाब से करें तो हम इसको डी नॉट कहेंगे। डी नॉट गिवन है 250 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और क्या दिया हुआ है? डोजिंग इंटरवल यानी टॉर। ठीक है, तो अब हम टॉर की साइन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, टॉर की साइन हम अभी तलाश करते हैं, दैट शुड बी फ्रॉम हेयर, और हमने टॉर की साइन तलाश करनी है। ठीक है, एंड वी विल हैव sign of torr from the symbols, and we are going to find it here. अच्छा, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो अरबिक नंबर आ गए। ठीक है, बेसिक लैटिन इसमें भी हो सकता है, लैटिन सप्लीमेंट इसमें भी हो सकता है, और लैटिन एक्सटेंडेड इसमें भी देख लेते हैं। ये है साइन ऑफ टॉर। ठीक है, तो ये टॉर है हमारे पास 6 आवर, यानी हर 6 आवर पर ये दी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ रिक्वायर है वो है सीपी मैक्स। ठीक है, सीपी मैक्स जो है वो रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगी इस ड्रग की। ठीक है, तो सीपी मैक्स जो है वो हमें मालूम करनी है। ओके, तो इसको हम जो है वो सीपी मैक्स को यहाँ पर ले आते हैं। नाउ सोल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है इसका? हम फार्मूला लगाएंगे सीपी मैक्स का। ठीक है, सीपी मैक्स को हम यहीं से उठा के कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। ये सीपी मैक्स का फार्मूला
इज इक्वल टू सी पी नॉट, नॉट की साइन लेकर आए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के एंड कंट्रोल सी टॉर, ठीक है। और ये जो होगा ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास सॉल्यूशन के लिए, सी पी मैक्स सी पी नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। अब सवाल ये पैदा होता है, के की वैल्यू तो ये गिवन है 1.03 पर आवर, टॉर की वैल्यू ये गिवन है 6 आवर, सी पी नॉट कैसे मालूम करें? तो सी पी नॉट मालूम करने का तरीक़ाकार ये हमारे पास ये होगा, सी पी नॉट बल्कि इसी को कॉपी कर लेते हैं, सी पी नॉट इज इक्वल टू डी, पूरा ही ले लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी डी नॉट अपॉन वी डी। सो दिस इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम पर 42 लीटर। सो अब सी पी नॉट क्या आया हमारे पास, कंट्रोल वी, सी पी नॉट इज इक्वल टू दैट इज, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट करें और मैं भी इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर भी जो है वो यहाँ पे सैम्पल के तौर पर रखे हुए हैं, ठीक है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें तो सिंपल करना है, यानी 250 डिवाइडेड बाय 42, तो इसको हम अभी करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आंसर आया, 250 डिवाइडेड बाय 42, द आंसर इज 5.95, ठीक है। 250 डिवाइडेड बाय 42, 5.95। अच्छा, अब यूनिट क्या आएगी, ये देखें, मिलीग्राम पर लीटर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब हम सी पी मैक्स मालूम करते हैं। अब ये जो ये वैल्यू है, हम इसको 5.95 है, सॉरी, इसको जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और बाकी वैल्यू पुट करके इसको निकालते हैं, ठीक है। यानी ये फार्मूला अब हम दोबारा लेकर आए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये हुआ मेरे पास 5.95, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू कितनी है 1.034 मल्टीप्लाई बाय टॉर की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। इसको मैं अब सॉल्व करूँगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीक़ाकार होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार ये होगा कि मैं 5.95, अगर मैं इसमें ये वाला कैलकुलेटर लेता हूँ, ठीक है, मैं यूँ करूँगा कि पहले मैं इस साइन को ऑन करूँगा। इस साइन को ऑन करने से होगा कि ये अपॉन वाली साइन खुल जाएगी। इसमें होगा कि फिर ऊपर मैं रखूँगा यही 5.95, फिर अपॉन के नीचे लिखूँगा 1 माइनस शिफ्ट ln दबाऊँगा तो एक्सपोनेंट आ जाएगी। ये देखिए आप, छोटा सा e की पावर x, e की पावर नज़र आ रहा है। मैं अगर इसको एनलार्ज करूँ तो ये देख लें आप, ठीक है। तो ये है, इसमें भी क्या होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, कैसे करूँगा मैं, 5.95, फिर मैं डिवाइड की साइन लगाऊंगा और फिर ब्रैकेट की साइन ओपन करूंगा और फिर लिखूंगा 1 माइनस शिफ्ट और ये एक्सपोनेंट, ठीक है। ये देखें, ये ई एक्सपोनेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लिखूंगा और उसके बाद फिर एक्सपोनेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो डाल दूंगा, यानी माइनस की साइन लगाऊंगा पहले मैं, फिर 1.034 और 6, और उसके बाद फिर मैं इज इक्वल टू का कैलकुलेटर में बटन
दबा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास, दैट इज 5.96 milligram per liter, and this is final answer of this numerical। तो इसके साथ ही हमने अपना पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी एक्चुअली जो वो है क्वेश्चन 3। अच्छा, मैं ये सब जो है यहाँ से अभी अब डिलीट कर दे रहा हूँ, या इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि क्योंकि बाज़ वैल्यूज़ मुझे हो सकता है दोबारा चाहिए हो या साइन दोबारा चाहिए हो, तो सिर्फ जो चीज़ें मैं यहाँ से इसका ये वाला डेटा हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं कि अगले न्यूमेरिकल में मुझे क्या करना है। इन फार्मूलों को भी मैं अभी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये फार्मूले मैं अभी रख रहा हूँ क्योंकि शायद इन फार्मूलों की मुझे दोबारा ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ से उठा दूँगा। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है उसको हम पढ़ते हैं। डाइक्लोक्सिसिन हैज़ एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 42 मिनट्स। ठीक है, यानी टी हाफ 42 मिनट्स। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ T1/2, और इसको स्मॉल में कर देता हूँ क्योंकि टी हाफ इसी फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, और इसको मैं कर देता हूँ इसको सब स्क्रिप्ट में लाना है, तो ये आ गया। टी हाफ कितनी थी? 42 MIN मिनट्स। ठीक है, अच्छा, के हमें अभी नहीं पता। अच्छा, तो ये हो गई हाफ लाइफ 42 मिनट्स एंड ए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20 लीटर। VD हो गया, ये भी गिवन है, दैट इज 20 लीटर। इसके बाद है डाइक्लोक्सिसिन इज 97% प्रोटीन बाउंड। ठीक है, तो PROT प्रोटीन बाइंडिंग है 97%। ठीक है, ओके। अच्छा जी, व्हाट वुड बी द स्टेडी स्टेट फ्री कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द डाइक्लोक्सिसिन इफ द ड्रग वाज गिवन इंट्रावेनसली एट ए रेट ऑफ 250 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। डोज दी गई है 250 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। ठीक है, डोज दी गई है 250 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। ठीक है, और मान क्या रहा है वो? CP मैक्स नहीं बल्कि CP AVG यानी CP एवरेज और फ्री कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये बाइंड और फ्री में यानी उसका 3% निकालना होगा हमें। ठीक है जनाब, तो अब सवाल हमें पता समझ आ गया कि एक ड्रग है डाइक्लोक्सिसिन। दोबारा देख लेते हैं कि डाइक्लोक्सिसिन हैज़ एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 42 मिनट्स एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20 लीटर। डाइक्लोक्सिसिन इज 97% प्रोटीन बाउंड। What would be the steady state free concentration यानी CP एवरेज ऑफ डाइक्लोक्सिसिन? ठीक है, यानी ये मालूम करना है। इफ़ द ड्रग वॉज गिवन इंट्रावेनसली, IV दी गई है, तो IV दी गई है तो F तो 1 हो गया यानी 100% बायो अवेलेबिलिटी। किस रेट से? 250 मिलीग्राम। डोज दी गई है 250 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। ठीक है, तो ये हमें मालूम हो गया। अच्छा जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है कि CP, ये तो CP मैक्स का फार्मूला है, हमें अब CP एवरेज के फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो CP एवरेज का फार्मूला क्या होगा? तो CP एवरेज का फार्मूला होगा बेसिकली
मैं भी यहाँ पे इसी से बना लेता हूँ, CP एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू CP एवरेज इज इक्वल टू D नॉट डिवाइडेड बाय K VD एंड टॉर, ठीक है, टॉर की साइन भी फिर आ जाएगी, ये लीजिए, यानी डोज डिवाइडेड बाय KVD टॉर। अच्छा, अब अगर हम CP एवरेज निकालना है हमें इसमें, तो D नॉट तो हमें पता है 250 मिलीग्राम दी हुई है, ठीक है, VD कितना है 20 लीटर, और टॉर वो भी दिया हुआ है, सिर्फ हमारे पास K नहीं है, तो K हम निकाल लेंगे। K निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आया, K की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर ये आ गई हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाय 42 मिनट्स, तो दैट इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गई 0.693 डिवाइडेड बाय 42 मिनट्स, आंसर इज 0.0165 पर मिनट, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है आवर में, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है आवर में, ओके। तो ये कन्वर्ट होके आवर में आएगी, तो कैसे आएगी, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, तो इनटू 60 मिनट्स जब कन्वर्ट किया तो इट इज़ नाउ 0.165 इंटू 60, दैट इज एक्चुअली 0.99 पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 0.99 पर आवर, ये आवर में आ गई। अब हम ये वैल्यूज जो है वो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। सो इज इक्वल टू, डोज कितनी है 250 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू कितनी है 0.99, अच्छा, देन मल्टीप्लाई बाय K की वैल्यू कितनी हो गई, K हो गई, VD की वैल्यू कितनी है 20, फिर मल्टीप्लाई बाय टॉर की वैल्यू कितनी है 6। सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर आफ्टर दिस कैलकुलेशन, दैट इज 2.10, यूनिट क्या आएगी मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसकी वजह क्या है ये देखें, 250 मिलीग्राम, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा पर आवर, ये होगा लीटर, और ये होगा आवर। तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये आवर से ये पर आवर कैंसिल हो गया, खाली बच गया 20 मिलीग्राम पर लीटर, इसलिए द आंसर इज इन मिलीग्राम पर लीटर। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या है, टोटल कंसंट्रेशन है, दिस इज टोटल कंसंट्रेशन, ठीक है। हमसे तो वो कह रहा है कि ये बताइए फ्री कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इस 2.1 मिलीग्राम का 97% अलग कर लेंगे और 3% अलग कर लेंगे, क्योंकि जो 97% प्रोटीन बाउंड है उसके बरक्स जो 3% होगी वो फ्री कंसंट्रेशन होगी। तो हम यूँ करते हैं कि 3% जो फ्री कंसंट्रेशन है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, हमने इस वैल्यू को लिया कंट्रोल C और फिर कंट्रोल V, मल्टीप्लाई बाय 3/100, ठीक है, यानी 3/100 यानी 3% का 3% हमने निकालना है ना, तो 3% क्या होगा
परसेंट जब हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। सो नाउ व्हाट इज़ द आंसर, ठीक है। आपने क्या किया कि पहले तो 3 को डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है, जिसके बाद आपके पास आंसर आया 0.03 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.10 से। सो नाउ द आंसर इज 0.063 मिलीग्राम पर लीटर इज फ्री concentration of drug. This is our final answer. ठीक है, ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो है हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये तो टोटल कंसंट्रेशन बता रहा है, क्योंकि वो यही पूछा था कि सीपी स्टेडी स्टेट में फ्री कंसंट्रेशन कितनी होगी। ये टोटल स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, इसमें वो ड्रग जो एल्ब्यूमिन या प्रोटीन से बाइंड है वो भी शामिल है और जो अनबाइंड यानी फ्री है वो भी शामिल है। अब क्योंकि 97% ये बाइंड है तो 3% फ्री होगी, तो हमने ये 2.1 का 3% निकाल लिया जो कि 0.063 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये दो न्यूमेरिकल कर लिए। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं और इन फॉर्मूलों को मैं अभी यहीं रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हों वो फॉर्मूले की हमें जिनकी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मैं इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे डिलीट नहीं कर रहा, इसमें से डेटा की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म कर दूँ, हटा दूँ और फिर उसके बाद देखते हैं हम कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्या कह रहा है कि द नॉर्मल एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ सीफामेंडोल इज 1.49 आवर। एलिमिनेशन हाफ लाइफ यानी टी हाफ कितनी है, 1.49 आवर। तो इसको उतार लेते हैं, 1.49 आवर। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद क्या है, एंड द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ वीडी इज 39.2% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, 39.2% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, इसको अभी हमें निकालना होगा, इसलिए अभी हम इसको यानी एक्चुअल लीटर में कन्वर्ट करना होगा इसको। अच्छा, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ फॉर ए पेशेंट विथ क्रिएटिनिन क्लियरेंस 15 ml per minute was reported to be by so and so to 6.03 आवर। वो ये कह रहा है कि टी हाफ इसकी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कब, किस सूरत में, अगर किडनी फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और वो 15 ml पर मिनट पे आ जाता है, कि नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस 100 ml पर मिनट से ऊपर होता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेते हैं कि कंट्रोल सी और हम इसको यहाँ पे लाते हैं कि टी हाफ इज़ 6.03 आवर। ठीक है, किस सूरत में आवर, वैन क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज 15 ml पर मिनट, यानी कम होके क्रिएटिनिन क्लियरेंस इतनी हो गई। अच्छा, एंड सेफामेंडोल वी डी यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 23.75% ऑफ द बॉडी वेट, और इसका जो ये वी डी है ये भी चेंज हो जाता है उस सूरत में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे हम पुट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी एंड द आंसर इज ये है 23.75%। ठीक है, ये किस सूरत में, वैन क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज 15 ml पर मिनट। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहा है ये,
what dose of Sevamendal should be given to a normal and uremic patient respectively. डोज कितनी देनी है, ठीक है, रिक्वायर क्या है, डोज इन नॉर्मल इंडिविजुअल एंड डोज इन यूरेमिक पेशेंट क्या होगी, ठीक है। दोनों सिचुएशन में कह रहा है कि आप डोज बताएं क्या होगी, ठीक है। यानी नॉर्मल इंडिविजुअल में डोज क्या होगी और यूरेमिक यानी जिसका किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है उसमें डोज क्या होगी, ये दोनों चीज़ें वो पूछ रहा है। आगे और क्या डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, कि व्हाट डोज ऑफ सेफेमेंडोल शुड बी गिवन टू द नॉर्मल एंड द यूरेमिक पेशेंट इफ द ड्रग इज एडमिनिस्टर IV, ठीक है, एवरी 6 आवर एंड द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव टॉर दिया हुआ है एवरी 6 आवर, ठीक है। और इसके अलावा और क्या गिवन है यहाँ पर, एंड द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द एवरेज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन 2 माइक्रोग्राम पर ml, यानी जो CP एवरेज है वो 2 माइक्रोग्राम पर ml रहनी चाहिए, ठीक है। तो CP एवरेज जो है वो 2 माइक्रोग्राम पर ml होना चाहिए, ये भी गिवन है, ठीक है। CP एवरेज 2 माइक्रोग्राम पर ml, ओके। अच्छा, यहाँ पे डोज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और प्रोटीन बाइंडिंग की भी कोई डेटा और चाहिए भी नहीं हमें, तो ये न्यूमेरिकल अब हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे, तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ये फार्मूला है ये भी ले सकते हैं, इस फार्मूले को भी ले सकते हैं, और CP एवरेज का जो एक और फार्मूला है जो ड्यूरिंग आवर स्टडी हमने किया था, जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला और दूसरा एक और फार्मूला जो है वो दोनों सेम है, उसी को मैं बता देता हूँ। वो क्या है, अगर आपको याद आ जाएगा भी 1.44, ठीक है, D0, ठीक है, यानी डोज मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय F, ठीक है, कंट्रोल C मल्टीप्लाई बाय F, यानी व्हाट इज F, यू नो, इट इज बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, F, एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय VD इनटू टॉर, यानी VD इंटू टॉर का मतलब क्या हुआ, यानी आपने 1 पॉइंट, या तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम D0 अपॉन KVD टॉर, या फिर 1.44 D0 T12 F अपॉन VD टॉर, ठीक है। इसमें भी हम इसको यहाँ पर FD0 कर सकते हैं। अच्छा, इसमें CP एवरेज दी हुई है, ये दी हुई है 2 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, CP एवरेज दी हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर 1.44 तो ठीक है, D0 हमें मालूम करना है, ये या ये, ठीक है, यानी D0 हमें T12 हमें दी हुई है, दोनों सिचुएशन की दी हुई है, नॉर्मल की भी दी हुई है और यूरेमिक की भी दी हुई है। VD भी हमें दिया हुआ है, ये नॉर्मल का VD है और ये VD है किसका, जो यूरेमिक पेशेंट का है। टॉर भी हमें दिया हुआ है, वो ये रहा 6, तो सारा डेटा तो दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें पेशेंट का वेट दिया हुआ है, तो फिर हम इसको VD को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो फिर हमें देखना पड़ेगा, कहीं पे पेशेंट का वेट अगर दिया हुआ है तो फिर हमें काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी, लेकिन हम ये देखें कि पूरे डेटा में वेट कहीं नहीं दिया हुआ, तो हम फिर इसको सिर्फ इतना कर लेंगे, यूँ कर लेंगे कि ये निकाला हमने 39.2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ठीक है, 39.2 डिवाइडेड बाय 100, यानी इसकी परसेंटेज का साइन ये हटाने के लिए, तो ये आ गया मेरे पास 0.392
लीटर पर केजी। ठीक है, इसी तरीके से ये आ गया मेरे पास 23.75 डिवाइडेड बाय 100, सो आंसर इज 0.2375 लीटर पर केजी। ठीक है, अगर मेरे पास वज़न ना हो तो फिर मेरे पास यानी वेट ना हो, अगर मैं इसको यहाँ पे वेट से मल्टीप्लाई कर देता तो फिर ये केजी नहीं होता बल्कि टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल आता है। सपोज दैट अगर ये पेशेंट 80 केजी का होता, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल के कितना आता, 0.392 इंटू 80, ये आ जाता मेरे पास 31.36 लीटर। ठीक है, फिर केजी नहीं होता, लेकिन क्योंकि मेरे पास वेट नहीं दिया हुआ तो लिहाजा मैं इसको इस तरह से लीटर पर केजी में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये। अब आते हैं हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं ये जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा हम इस फॉर्मूले को सेट करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं डोज ऑफ यूरेमिक, यानी ये डी यू निकालते हैं। ठीक है, डी यू यानी यूरेमिक। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को सेट करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये डी यू इज इक्वल टू, ठीक है, सी पी एवरेज मल्टीप्लाई बाय वी डी, यानी ये वी डी ऊपर चला गया सी पी एवरेज, और टॉर भी इधर आ गया। ठीक है, टॉर भी मेरे पास यहाँ पे आ गया, एंड दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 1.44 multiply by t half and f। ठीक है, अच्छा अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट की तो मेरे पास सीपी एवरेज कितना है, 2 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, वीडी कितना है, 0.2375, क्योंकि हम यूरेमिक की बात कर रहे हैं ना इस वक्त। ठीक है, तो यूरेमिक का डी यू होगा, यूरेमिक का जो है वीडी तो ये है 0.2375, इसलिए ये वाला लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो सी पी एवरेज वी डी और टॉर कितना है वो तो दोनों का एक ही है, विच इज़ 6 आवर, डिवाइडेड बाय 1.44 इंटू टी हाफ कितनी है इसकी यूरेमिक की, 6.03। ठीक है, तो 6.03 मल्टीप्लाई बाय कितना है एफ़, क्योंकि आई वी दी जा रही थी तो एफ़ की वैल्यू 1 हो गई, यानी 100%। ठीक है, तो इससे अब जो डी यू निकल के आया मेरे पास वो क्या निकल के आया, इसको मैंने जब कैलकुलेट किया साइंटिफिक फॉर्मूले में तो आंसर इज 0.328 माइक्रोग्राम पर ml, और अगर मैं ऐसे भी लिखूं 0.328 मिलीग्राम पर लीटर, तो दोनों तरह से ये सही होगा। उसकी वजह ये है कि माइक्रोग्राम पर ml इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि माइक्रोग्राम को अगर मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों 1000 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये खुद ही, और ये वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस तरह से ये मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये मिलीग्राम पर केजी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नहीं, ये मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया है ये, क्योंकि माइक्रोग्राम तो कैंसिल ही हो जाएगा वहीं पे मिलीग्राम में ये हो जाएगा मिलीग्राम पर केजी, क्योंकि वो कंसंट्रेशन होती है जो मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.328 मिलीग्राम पर केजी। अब इसी तरीके से हम यही फॉर्मूला लगा के, ठीक है, हम मालूम करेंगे नॉर्मल में। ठीक है,
अब हम करेंगे नॉर्मल में। तो हमने एक पार्ट तो इसका न्यूमेरिकल का कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं नॉर्मल में, ठीक है। तो अब अगर हम नॉर्मल में बात करें तो नॉर्मल में ये तो जो सीपी एवरेज है वो तो 2 ही चाहिए। हाँ, वीडी इसका कितना है 0.392, ठीक है 0.392। टॉर 6 आवर ये 1.44 है, और ये चेंज हो जाएगा हाफ लाइफ इसमें कितनी है 1.49। तो इस तरह से जो है मैं अब इसको कैलकुलेट करूँगा। जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो फिर मेरे पास कैलकुलेट होके जो डोज आएगी वो नॉर्मल के लिए होगी। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो नाउ द डोज इज 2.19 मिलीग्राम पर केजी। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल एंड दिस इज़ फॉर यूरेमिक। तो यही सवाल था कि ये बताइए कि अगर ये सिचुएशन होगी तो नॉर्मल इंडिविजुअल में डोज क्या होगी और यूरेमिक पेशेंट में क्या होगी अगर ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस 50 ml में होगा। तो दोनों आपने निकाल ली। डोज इन यूरेमिक इतने मिलीग्राम पर केजी, तो जितने केजी पेशेंट का वेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नॉर्मल इंडिविजुअल में इतने 2.19 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, ये डोज होगी। तो इस तरह से हमने आज ये 3 न्यूमेरिकल 3 केसेस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फर्दर जो केसेस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। और आप लोगों को फिर ये मैं कहूँगा कि आप अपने पास भी इसको लिख के करें ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आप भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।